अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूँ आपका मेज़बान गाजी मालिक। आज एक बार फिर बेहमदासा के अस्पताल से जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस मंदिर की ऐसी खस्ता हालत की बार बार मेरा जो पूरा यूट्यूब का चैनल देखेंगे आप, उस पर सबसे ज़्यादा स्टोरीज आपको इस अस्पताल के बारे में मिलेंगी, इसके ऊपर मिलेंगी। और लगातार शिकायत फिर से वही है कि यहाँ पर डॉक्टर जो है वो मौजूद नहीं। आखिरकार इंतजामिया कहाँ सोई है, एसडीएम साहब कहाँ हैं, डीसी साहब कहाँ हैं, तहसीलदार साहब कहाँ हैं और हमारे बीएमओ साहब हजरत कहाँ हैं, वो किस नींद में है। ये यहाँ के अवाम से बात करना चाहेंगे, क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या कुछ मसला है। अस्पताल पिछले कई सालों से, मैं तो अब 2-3 सालों की बात करूंगा, लगातार बंद पड़ा है, डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं। और अभी जो रोटेशन पर डॉक्टर आते थे वो भी लगभग जो है 7 तारीख को यहाँ पर सरकारी स्कूलों में छुट्टियां हुई थी, उससे पहले ही डॉक्टर साहब यहाँ से घर के लिए निकल गए थे। तो क्या कुछ कहना है, ये क्या कुछ चल रहा है यहाँ के आवाम के साथ? गाजी साहब, हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ ये जो हॉस्पिटल है, ये पिछले 1 साल से इन्होंने रोटेशन पे यहाँ पे जो वो फार्मासिस्ट हैं लगाए हैं, जूनियर फार्मासिस्ट, वो 10-10 दिन पर आते हैं। तो वो भी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कोई आता है कोई नहीं आता है, ऐसे ये सिलसिला चालू है। लेकिन अब हम खासकर डीसी साहब से और डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन जो है वो एक लेडी है, एक बच्चों की माँ है, उससे गुजारिश करेंगे कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो लेडीज़ की है और बच्चों की है। लेडीज़ की क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो लेडीज़ को, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, हमलदार लेडीज़ होती हैं, उनको जो है वैक्सीन लगती है। तो लगभग 8 महीने से यहाँ पे किसी भी जो है मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ को वैक्सीन नहीं लगी है। तो वैक्सीन न लगने की वजह से जब डिलीवरी का टाइम आता है और जब डिलीवरी के टाइम में हम अपनी किसी बहन बेटी को संगलदान में या रामबन में पहुंचाते हैं डिलीवरी के लिए, तो वहां पे वो पहले बोलते हैं आप भाई वैक्सीन कार्ड लाइए। तो वैक्सीन कार्ड जब यहाँ बनता ही नहीं है तो उस टाइम कहाँ से वैक्सीन कार्ड मिलेगा। तो हमें दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात जो है ये है कि वो जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जिनको वैक्सीन लगती है, वो वैक्सीन भी 8 महीने से यहाँ कंटिन्यू मतलब लगातार नहीं लग रही है, बंद है, लगातार बंद है 8 महीने से। तो हम पहले तो हम चेयरपर्सन से ही गुजारिश करेंगे, क्योंकि वो तो एक यहाँ पे नुमाइंदा भी है, उसकी जिम्मेदारी भी बनती है, और वैसे भी वो एक लेडीज़ है, वो लेडीज़ की मुश्किलात को जानती है, वो बच्चों की माँ है, वो बच्चों की मुश्किलात को जानती है। हमारी उससे पुरजोर गुजारिश है कि 2-3 किस्म की जो वैक्सीन लगती है, उसमें एक वैक्सीन का अभी नाम मुझे भूल गया, BCG कुछ लगती है, कुछ मीजल लगती है, कुछ पेंटा 2, पेंटा 3, पेंटा 2, पेंटा 4 लगती है। तो 8 महीने से जो है यहाँ ना ही वो BCG लगी है, ना ही यहाँ पर वो पेंटा 1, पेंटा 2, पेंटा 3 लगी है। और हॉस्पिटल ही जब बंद है तो यहाँ वैक्सीन कौन लगाएगा। और जो वो 10-10 दिन पर जो फार्मासिस्ट आते हैं, वो 10 दिन में से भी कोई 2 दिन रहता है, कोई 3 दिन रहता है, कोई 10 दिन में से आता ही नहीं है, टोटली घर से ही नहीं आता है। एक बार बीएमओ साहब यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये वादा किया था यहाँ के लोगों के साथ कि पिछला जो हुआ सो हुआ, अब आज से तो यहाँ पर बहारें देखने को मिलेंगी। लेकिन फिर से वो उस वादे का क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है? वो बीएमओ साहब कहाँ हैं? बस बीएमओ साहब के जाने के बाद, बीएमओ साहब के यहाँ से जाने के बाद हमें ये लगा कि उससे भी हालत जो है खस्ता हो गई। पहले फिर भी कुछ न कुछ था, उसके बाद या तो मिली भगत हुई, या तो उसने दाड़ा मारा उनको कि भाई तुम लोग जाते नहीं हो, कुछ करो मेरे साथ लेन देन, या तो ऐसा हुआ, या तो उसकी चलती नहीं है, डॉक्टर मान गया, जो स्टाफ जो उसका मानता ही नहीं है। हम तो यही समझेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है ज्यादा हालात बिगड़ गए। इस चेयरपर्सन शान साहिबा की बार बार उनकी नोटिस में ये चीज लाई गई कि हमारे हॉस्पिटल की हालत खस्ता है, तो उनकी नोटिस में लाने के बावजूद भी हालात फिर भी वही हैं। क्या आपको लगता है कि शान साहिबा का इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रही हैं, या जो ऑफिसरान है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके यहाँ उनकी कोई चलती नहीं है? ऐसा आपको क्या तासुर मिल रहा है? हमें यही तासुर मिल रहा है कि वो दिलचस्पी नहीं ले रही। ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक छोटा से छोटा मेंबर जो गांव का होता है, पंच जिसको कहते हैं या सरपंच, उसके पास भी इतनी ज्यादा पावर होती है कि अगर वो पावर का इस्तेमाल करे तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हिलती है। तो मैं कहता हूं अगर चेयरपर्सन जिस जगह पे वो है, अगर वो थोड़ा सा दम रखे तो डिस्ट्रिक्ट क्या, मैं कहता हूं गवर्नर भी हिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो है दिलचस्पी नहीं लेती है। फिलहाल यहाँ पर जो है वो ये रोटेशन पर वो भी यहाँ पर नहीं है। अभी जो है यहाँ पर जो चलता है वो रोटेशन पर ही सिस्टम चलता है अभी पिछले 1-2 साल से। तो आपकी क्या मांग है कि इस मसले को परमानेंटली हल करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए? हमारी यही गुजारिश है कि इस मसले को परमानेंटली हल किया जाए, क्योंकि ये दूर दराज इलाका है। यहाँ पे अगर कुछ भी कैजुअलिटी होती है, कोई बंदा गिर जाता है, कोई बंदा
किसी भी किस्म का जख्मी हो जाता है तो हम यहाँ से उसको कहाँ से उठाकर मतलब गूल या रामबन या संगलदान पहुँचाएंगे, हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर उनके पास मतलब सीनियर फार्मासिस्ट नहीं है, वो हमें जूनियर ही दे दें, लेकिन परमानेंट दे दें, जो यहाँ हमें मतलब वक्त पे मिलेगा, वक्त पे हम उससे काम लेंगे। लेकिन अब ना हमें सीनियर है ना जूनियर है, हमारी आवाम देखो खजल है, परेशान है, माएँ बहनें परेशान है, बहुत मतलब परेशानी है, दिक्कत आ रही है। तो हम घर पे एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कुछ लगता है आप तमाम लोगों को, जब भी यहाँ पर नेता लोग आते हैं आपसे वोट मांगते हैं कि हमें वोट दीजिए, उसके बाद आपको किस तरीके का ये जो सिला, ये जो बदला आपको मिल रहा है, क्या इन चीजों से आप खुश हैं या नहीं? बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है, नाराज है। कहाँ खुश है? कैसे खुश हो जाएंगे? बीमार रास्ता नहीं है, डॉक्टर नहीं इस वक्त बीमार हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है हमें, हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? पैसा भी नहीं होता है। अगर यहाँ डॉक्टर होता है, गुजारिश है शान साहिबा से या हमारे जो डीसी साहब हैं उनसे क्या अपील करेंगे? हम अपील यही करेंगे कि हमें डॉक्टर चाहिए, परमानेंट डॉक्टर। ये हम मजबूर हैं, यहाँ पर हम ऊपर बास में जाते हैं, रोग में जाते हैं, पहाड़ में जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए हमें डॉक्टर चाहिए। हमारे कोई डॉक्टर यहाँ पे, अस्पताल बंद है, हाँ, हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर, हाँ, इसलिए हम गुजारिश करते हैं। जनाब यहाँ के तमाम मसले तो बहुत सारे हैं, दर्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले हम चाहते थे कि सबसे बड़े दर्द का वो इलाज किया जाए, लेकिन हमारे तबीब, हमारे मुआलिज ऐसे जालिम निकले कि वो हमारा इलाज करने के लिए राजी ही नहीं है। और साथ ही बात करें हमारे नेताओं की, तो उनका भी अब अल्लाह वाली जो है वो हो गया है, क्योंकि बार बार गुहार लगाने के बाद भी लगातार हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी इस तरीके की सुस्ती से जो है अब परेशान जो है वो बहुत ही ज्यादा, आवाम जो है वो बहुत ज्यादा परेशान और बेजार आपको देखने को मिल रही है। इस तमाम सिलसिले के बारे में मैं फिर से आज से यहाँ से चेयरपर्सन शान साहिबा से गुजारिश करना चाहूंगा कि मैडम जी, आपको इन लोगों की जरूरत है, बिल्कुल, और आपको इन लोगों का सामना करना होगा जब वो वक्त आएगा। इसलिए बहुत जरूरी आपके लिए ये चीज है कि आप इन लोगों का जो है वो ख्याल करें, और इन्हें जो है जैसे कि हमने आपको बार बार बताया कि परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। ये जो रोटेशन वाला सिस्टम है इसको अब इन्होंने मजाक बना दिया है, और न जाने बीएमओ साहब से मिलकर क्या कुछ मिली भगत इसमें हो रही है, उसमें खुदा बेहतर जानता है क्या कुछ चल रहा है। लेकिन कम से कम जो है इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। आपके पास ताकत है, आपके पास इक्तदार है, अगर आप आज ये चीज नहीं कर सकते हैं तो कल के गिले शिकवे आपके जो है वो बेजा होंगे। फिलहाल हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।